Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. In this lesson today we are going to talk about the past simple. Okay, आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं past simple के बारे में, यानी हमारा जो साधारण भूतकाल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस सीखना शुरू ही किया था कि हम पास्ट में क्यों आ गए। हम पास्ट में इसीलिए आए क्योंकि अब यहाँ से कुछ चेंजेस होने वाले हैं हमारे टेंसेस में। ये जो पास्ट सिंपल टेंस है या साधारण भूतकाल है, ये टेंस हमें एक नए वर्ड से अब जाके मिला रहा है, क्योंकि अब हमारा जो है एक नया वर्ड से इंट्रोडक्शन होने वाला है। ये सेकंड फॉर्म है हमारा वर्ब का। अब तक जो टेंसेस हमने देखे थे, इन सभी टेंसेस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था, राइट। अब जो हम टेंस यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं सेकंड फॉर्म। ओके, तो अगर आपने अब तक वर्ब्स के प्रैक्टिस नहीं किया हो तो अभी आपका वर्ब्स का प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है, बिकॉज़ अभी से जो हम आगे जाएंगे इसमें जाकर हम अब थर्ड फॉर्म भी देखने वाले हैं। तो इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों वर्ब के फॉर्म्स अगर आपको आए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको इंग्लिश आने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ that you know all your tenses well, and there are only 3 tenses that you need to learn: the first form, the second form and the third form of the verbs. Okay, and I don't think that is very difficult for us. What you can do is you can start with 10 verbs. Okay, रोज़ 10 वर्ब से आप स्टार्ट करें, रोज़ 10 क्रियाएं सीखें और 10 क्रियाओं के तीनों रूप सीखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग काल में आप अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग आपके वो वर्ब्स आने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप रोज़ 10 भी करें तो आपका जो वर्ब्स हैं ये जल्दी हो जाएगा। आई थिंक वी हैव अराउंड 700 वर्ब्स दैट यू हैव टू लर्न। इसमें से बहुत सारे तो एकदम सिंपल हैं, रेगुलर वर्ब्स हैं, जिसके तीनों फॉर्म जो हैं सिर्फ आप ईडी लगाने से आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है। आपके जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है या तो एकदम अलग हैं या तो कि तीनों के तीनों फॉर्म्स एकदम सेम हैं। एग्जाम्पल मेरा फेवरेट वाला, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये तीनों फॉर्म्स में आपके तीनों वर्ब्स जो हैं अलग थे। दूसरा मेरा जो है वर्ब वो है कट, CUT कट, प्रेजेंट कट, पास्ट कट, पास्ट पार्टिसिपल भी कट। ये तीनों जो हैं एक जैसे ही हैं, इसीलिए भी ये इरेगुलर हैं। हम रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं? हम रेगुलर वर्ब्स उनको बोलते हैं जहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ई और डी ये स्पेलिंग लगाते हैं, या कोई कोई वर्ब्स में सिर्फ डी लगाते हैं। तो ये हमारे सारे रेगुलर वर्ब्स हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और उसमें अगर उसका स्पेलिंग चेंज होता है या अगर वर्ब वैसे के वैसे ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। ओके, अब ये जो चीज़ें हैं रेगुलर और इरेगुलर, ये दोनों भी मैं एक वीडियो शायद मुझे बनाना ही पड़ेगा इस पर, ताकि मैं आपको वर्ब्स सिखा के और उस पर ज़्यादा गौर कर सकें। बिकॉज अब इस वीडियो में हम अगर वो करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक पे वापस चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल ये वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? साधारण भूतकाल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो साधारण तौर पर भूतकाल में ख़त्म हो चुका है, कोई काम जो भूतकाल में शुरू हुआ और वही काम जो है भूतकाल में समाप्त भी हो गया। समथिंग that began in the past and something that has already ended in the past. So we have nothing to do with that tense right now. All that we are doing is we are just referring to it. अभी हमारा उस टेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। ओके, वो काम जो था वो ऑलरेडी हो चुका है, वो समाप्त हो गया, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं। That is the reason why we are talking about the tense now. Okay? अब ये जो साधारण भूतकाल है, द सिंपल पास्ट टेंस, माइट हैव अकर्ड येस्टरडे, ये कल हुआ होगा, या हो सकता है दिस माइट हैव अकर्ड अराउंड 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले भी हुआ हो सकता है। सो यू नेवर नो। तो इसका ऐसा कोई काल से या टाइम से कोई बंधन नहीं है, समय से कोई बंधन नहीं है कि ये टेंस इतने ही टाइम में होना चाहिए था। ओके,
कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई है, इफ़ इट इज़ ओवर, दैट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसमें हमने क्या देखा था, कोई भी चीज़ जो अभी चल रहा है या अभी प्रेजेंट में होता है, प्लस ये आम तौर पे होता है, हमारे रूटीन्स में होता है, हमारे स्केड्यूल्स में होता है, ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस थे, करेक्ट। तो इसके एकदम विपरीत है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, वॉट एवर वर्क वी वर डूइंग इज़ ओवर। सबसे अच्छी बात इस टेंस की ये है कि इसमें आपको कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, याद कीजिए, 7 सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ठीक है। ये सभी 7 सब्जेक्ट्स को आपको एक ही टेंस लगाना है, एक ही वर्ब लगाना है। आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की जैसे एक्स्ट्रा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा ING लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सारे के सारे जो हैं हमारे सब्जेक्ट्स, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, और इसमें आपको सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। अगर आपका वर्ब रेगुलर हो तो आपको उसमें सिर्फ डी या ईडी लगाना है। अगर आपका वर्ब इरेगुलर हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको देखना है क्या है और वो लगाना है, ओके। लेकिन इसमें आपको इज़, एम, आर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस है, फाइन। तो ये साधारण भूतकाल जो है, द पास्ट, सिंपल पास्ट टॉक्स अबाउट थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट, ओके। एग्जाम्पल, इट रेन्ड येस्टरडे, इट रेन्ड येस्टरडे यानी कल बरसात हुई, कल बरसात हुई। आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है। सो इन वर्ब्स में आप क्या देख रहे हैं कि कोई काम जो है हम बोल रहे हैं कि ये हो गया, मैंने ये किया। अब जब आप हिंदी में ये चीज़ें सुनते हैं तो हिंदी में आप ऐसे सुनेंगे जैसे मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, हमने पिक्चर देखी, ओके। तो यहाँ पर 2 या 3 वर्ड्स में आपके सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, ओके। तो ये जो सेंटेंसेस है ये इंग्लिश में भी छोटे ही हैं। एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, शी वॉच्ड अ मूवी, यू वॉच्ड अ मूवी। तो अगर आप देख रहे हैं सभी के लिए हमारा जो वर्ड है वर्ब वाला वो सेम है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको अगर वर्ब्स के सेकंड फॉर्म्स नहीं आते हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आई वॉच द मूवी, आई वॉच द मूवी तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कि आप बोल रहे हैं कि मैं मूवी देखता हूँ। आपको अगर पास्ट में बोलना हो तो आपको यहाँ पर ED लगाना ही पड़ेगा, ओके। सिमिलरली, मैंने ग्लास तोड़ा, मैंने ग्लास तोड़ा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आई ब्रेक्ड द ग्लास, आई ब्रेक्ड द ग्लास नहीं हो सकता, फिर आपको बोलना पड़ेगा आई ब्रोक द ग्लास। सो दैट इज़ वाई इट इज़ extremely important that you know all the tenses, all the forms of the tenses, ठीक है। आपको ये सारे tenses के तीनों forms, verbs के तीनों forms जानने बहुत बहुत ज़रूरी है, फाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी रचना कैसी होती है। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं और देखते हैं कि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो देयर नाउ। द सिंपल पास्ट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ time and it can be used without time. Example, if I have to use it with time, I'll say I visited my aunt yesterday, I visited my aunt yesterday. So यहाँ पर मैं टाइम के बारे में बात कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने मेरे आंटी को या मेरी मासी को, मेरी चाची को, उनको मैं कल मिलने गई थी। I visited my aunt yesterday. But if I do not want to use time, even then I can make a sentence with a simple past tense. Like, I cooked dinner. मैंने खाना पकाया. I cooked dinner. अब ये भी बता रहा है कि मैंने कोई काम ख़त्म कर दी, लेकिन कब ख़त्म की ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। ये भी मेरा simple past tense है, where I can use words like yesterday, that day, a few years ago. ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं सिर्फ बोल सकती हूँ मैंने खाना खाया, मैंने बर्तन धोए, मैंने कपड़े धोए,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोलकर भी मेरा सिंपल पास्ट टेंस बन सकता है. सो नॉट मैंडेटरी, ऐसा कोई कंपल्सरी है नहीं कि मुझे टाइम बताना ही पड़ेगा. ऑलराइट, दैट इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू मेक अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस. Secondly, the simple past tense can also be used to talk about the recent past as well as the distant past. तो simple past tense जो है ये एकदम हाल ही के बारे में भी बात करता है और simple past tense जो है बहुत या खूब सालों के पहले का भी बात करता है. Example, I baked a cake yesterday, यानी मैंने एक केक कल बनाया. ठीक है. Similarly मैं ये भी बोल सकती हूँ that he lived in Delhi many years ago. He lived in Delhi many years ago. तो यहाँ पर जो है मैंने पहले बोला कि रिसेंटली, कल की बात हुई. दूसरा मैं बात कर रही हूँ बहुत साल पहले, हो सकते हैं 10 साल 20 साल 30 साल पहले की बात हो. तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम जो सिंपल पास्ट टेंस है ये रिसेंट पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्टेंट पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वन एक्शन एंड इट कैन टॉक अबाउट मल्टीपल एक्शंस टुगेदर. सिंपल पास्ट टेंस जो है ये हम सिर्फ एक एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसी समय हम एक से ज़्यादा एक्शंस के बारे में भी बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स होम फॉर डिनर. ये एक एक्शन हुआ कि मैंने मेरे दोस्तों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया. आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स होम फॉर डिनर. ठीक है, ये हुआ एक एक्शन. अगर अब मुझे 2 या 3 एक्शंस के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे बोलूँगी? आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स होम, वी वेंट आउट फॉर डिनर एंड वॉच्ड अ मूवी. आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स होम, वी वेंट आउट फॉर डिनर एंड वॉच्ड अ मूवी. मैंने मेरे दोस्तों को घर बुलाया, हम बाहर खाना खाने के लिए गए और उसके बाद हमने एक पिक्चर देखी. तो 3 एक्शंस हमने एक ही सेंटेंस में लिया है और ये तीनों एक्शन जो है मेरे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो एक सेंटेंस में हो सकता है आप ये 3 या 4 चीज़ों के बारे में भी सिंपल पास्ट टेंस में बात कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली वन एक्शन. यू कैन टॉक अबाउट वन एक्शन, you can talk about numerous actions. It all depends on what you want to talk about in the past. Okay? आप पास्ट के बारे में या भूतकाल के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं ये सारा का सारा इस पे डिपेंडेंट होगा. ठीक है. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी टेंस. आपको सिर्फ सेकेंड फॉर्म अगर आप याद रखें तो यही आपके लिए काफ़ी हो जाता है. ठीक है. लेकिन सेकेंड फॉर्म इरेग्युलर हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग फिर चेंज हो जाता है प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है. फाइन. तो अभी हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूलाज क्या है और फॉर्मूला के हिसाब से एक नया वर्ड अभी बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस होने वाला है जहाँ पर हम इंडियन सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. ठीक है. तो चलो देखते हैं वो कौन सा वर्ड है. तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 1 हमारा जो है ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यानी सकारात्मक सेंटेंसेस. हमारे सिंपल पास्ट टेंस में सकारात्मक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल, आई वर्कड इन द ऑफिस. आई वर्कड इन द ऑफिस. मैंने ऑफिस में काम किया. तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? पहले सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट्स के लिए यही आएगा. किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल, he played a football match. He played a football match. उसने एक फुटबॉल मैच खेला. ओके. She gave me a party. She gave me a party. उसने मुझे एक पार्टी दी. तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं मुझे सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ रहा है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लगाना पड़ रहा है. दैट इज़ ऑल. तो वैसे देखा जाए तो मेरा सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही सिंपल है. जो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे भी ज़्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पर एस एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ई एस एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं. जो मेरा एफर्मेटिव फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अब देखते हैं कि इसमें अलग क्या है जब हम मेरा नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं. तो नेगेटिव फॉर्म में क्या अलग चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पर मैंने आपको बोला था एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब जब हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो ज़रा सा अब ध्यान देने वाली चीज़ है. एग्जाम्पल, मुझे बोलना है
मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी? I did not eat food. I did not eat food. तो आपका ये नया वर्ड जो है वो था did, D-I-D, did, ठीक है। नहीं खाया बोलने के लिए आपको did not बोलना पड़ेगा, नहीं किया बोलने के लिए आपको did not बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल, she did not break the glass. She did not break the glass. उसने ग्लास नहीं तोड़ी। अगर आप देख रहे हैं तो मुझे did not बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए इंग्लिश में हमने क्या किया है, इंग्लिश में हमने इन वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी इन वर्ड्स को खींचकर छोटा कर दिया है ताकि बोलने में आसानी पड़े। ऑलराइट, तो ये जो मेरा did not था, अब इसको मैं छोटा करती हूँ और छोटा करके अब मैं इसको बोलूँगी didn't। क्या बोलूँगी? didn't। लेकिन स्पेलिंग कैसे आएगा? D-I-D, ठीक है, did। नॉट का जो है N, नॉट का जो O है वो निकल जाएगा, O की जगह पे आएगा मेरा अपॉस्ट्रोफी और फिर आएगा T, तो मेरा स्पेलिंग बनेगा D-I-D-N अपॉस्ट्रोफी T और प्रोनाउंसिएशन होगा didn't, didn't, ओके। I didn't have food, मैंने खाना नहीं खाया। She didn't break the glass, उसने ग्लास नहीं तोड़ी। He didn't call me, उसने मुझे कॉल नहीं किया। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको didn't ही यूज़ करना है, यानी did not ही यूज़ करना है, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमको नहीं है बोलना है। और एक चीज़ बहुत ही अहम और वेरी इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जब हम डिड यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो डिड जब कोई सेंटेंस में आए पास्ट सिंपल में, तो इसमें सेकंड जो वर्ब होगा या जो वर्ब होगा इसमें, वो वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। यानी पास्ट सिंपल के कोई भी सेंटेंस में दो पास्ट नहीं आ सकते। मैं ऐसे कभी नहीं बोल सकती आई डिड नॉट ब्रोक द ग्लास, शी डिड नॉट एट द फूड, कभी नहीं। ये मेरा इंडियनिज्म भी होगा और ये मेरा एकदम इनकरेक्ट ग्रामेटिकल रूल होगा। ओके, जब भी एनी सेंटेंस हैज़ अ डिड इन इट और अ डिड नॉट इन इट, द वर्ब विच फॉलोज हैज़ टू बी इन द फर्स्ट फॉर्म। ओके, जब डिड या डिड नॉट कोई भी सेंटेंस में आए मेरे पास सिंपल में, उस समय मेरा जो वर्ब इसके बाद का आता हो, वो वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहीं पे आके गलतियां करते हुए देखी है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल मेकिंग मिस्टेक्स इन दीज टेंसेज व्हेन दे से आई डिडंट न्यू यू कॉल्ड मी, आई डिडंट न्यू दैट, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू से I didn't know you called me. I didn't know that. Okay? So the rule is never use any word in the second form along with did or did not. Fine? तो ये अगर हम याद रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। तो अगर देखते हैं हम, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना? हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया did या did not, उसके बाद हमने लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम होम, शी डिड नॉट गो टू द मॉल, वी डिड नॉट गो टू द पार्टी, दे डिड नॉट ब्रिंग फ्लावर्स। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डिड नॉट के साथ या डिड के साथ हमेशा आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ आपका जो सेंटेंस है बस ऐसे ही बनेगा। द पॉइंट टू रिमेंबर इज योर वर्ब हैज़ टू बी इन द फर्स्ट फॉर्म विद द डिड और डिड नॉट। और मैं इतनी ज़्यादा बार ये इसीलिए बोल रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी यहीं होती है। सो दैट इज़ वाई टू अवॉइड द मिस्टेक आई एम हैमरिंग दिस ऑन योर माइंड। हथौड़ा लेके आपके दिमाग पे मार रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको डिड के साथ कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई होप दैट आपका ये जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है आप अब ठीक से बना पाएंगे।
अब देखते हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या जब कोई इंटरोगेटिव कुछ होता है तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको बस वही करना है जैसे हमने हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में किया था। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ब्रिंग द ग्लास। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल सेंटेंस है। आई डिड नॉट ब्रिंग द ग्लास, मैंने ग्लास नहीं लाया। अब मुझे बोलना है क्या मैंने ग्लास नहीं लाया, तो मैं बोलूँगी डिड आई नॉट ब्रिंग द ग्लास। तो मैंने क्या किया, आई डिड के जगह पे डिड आई, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, दोनों वर्ड्स को यहाँ वहाँ कर दिया। डिड आई नॉट ब्रिंग द ग्लास, क्या मैंने ग्लास नहीं लाया। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ जो सेकंड वर्ड है उसको फर्स्ट करना है, यानी सब्जेक्ट अब आपका फर्स्ट आता है नॉर्मल सेंटेंस में, तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका डिड फर्स्ट आएगा और आपका सब्जेक्ट सेकंड आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम इंटरोगेटिव में सबसे पहले लगाएंगे डिड। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमें डिड नॉट को छोटा करना हो तो हम लगाएंगे सबसे पहले इंटरोगेटिव क्वेश्चन में डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट द डिड, अगर आपको कहीं पे डिड आए तो आपके यहाँ पे बत्ती जल जानी चाहिए कि डिड आया है भाई, तो अभी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। डिड के साथ कभी भी ये गलती ना करें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ओके, सो डिड, बत्ती याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एट टाइम्स वी नीड टू मेक क्वेश्चंस विथ व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच। तो ये हमारे सारे डब्ल्यूज और एच वाले जब हम क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं कभी कभी, तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हमारे W वाले या H वाले वर्ड्स जो हैं वो पहले लेंगे। एग्जाम्पल, what did he give you, उसने तुम्हें क्या दिया। या where did he go, वो कहाँ चला गया या वो कहाँ गया। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके W वाले या H वाले, एग्जाम्पल, how did you come here, हाउ डिड यू कम हियर। तो आपने आपके W वाले या H वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड्स को पहले लगा दिया, उसके तुरंत बाद आपने डिड लगाया, उसके बाद आया सब्जेक्ट, फाइन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि इसमें डिड आया हुआ है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ ये करना है कि W या H वाले वर्ड्स को पहले लगा देना है, उसके बाद आपका डिड लगाना है और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इतना ही अगर आप याद रखें तो आप कहीं भी ये टेंस में गलती नहीं करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेंस एज you know as compared to the simple present tense, because in the simple present tense you have to remember कि आपके दो कैटेगरीज हैं, I, you, they, we, he, she, it, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। किसी किसी में आपको एस लगाना पड़ता है, किसी किसी में ई एस लगाना पड़ता है, वहाँ पर आपको डू भी लगाना पड़ता है, वहाँ पर आपको डज भी लगाना पड़ता है। बट ये सिंपल पास्ट टेंस जो है ये एकदम सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है, और वो है कि मेरा जो डिड आए, डिड के साथ मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बस। इसके अलावा यहाँ पर आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टेंस। आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। आप क्या करें कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं देख लूँगी, मैं चेक करूँगी कि आपके सेंटेंसेस जो है आपने ठीक से बनाए हैं या नहीं। अगर नहीं ठीक से बनाए हैं तो मैं आपको वहाँ पे कुछ करेक्ट करके दे दूँगी। उसके अलावा मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारा फार्मूला है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दे दूँगी, ताकि आपको पता चले कि ये फार्मूलाज़ को आपको कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, सो आई होप कि अब तक जो मैंने आपको टेंसेस अभी तक जो हमने किए हैं वो टेंसेस आपको सारे समझ में आए हैं। अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आए हो, इफ़ यू फेस अ प्रॉब्लम इवन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव टॉट यू, देन आई थिंक यू कैन जस्ट राइट टू मी
or you can comment in the comment box, and probably I can answer your questions then. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं आप, या मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, तो वहाँ पर जाके मैं कोशिश करूँगी कि इतना फिर कंफ्यूज ना करूँ आपको. ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी. ऑलराइट, you all know the drill. You have to watch all the videos to understand more and more of the tenses. The first thing that I would like you to do is, please, this is my request to you, please learn all the verb forms, because English ऐसा subject है कि आपको तो इसकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़नी ही पढ़नी है अब तो, because it is an international language. You cannot say, oh मैं English नहीं सीखूँगा, चलो जो होए हो जाए. It's not possible. You have to learn English. English has to be with you in your daily life. So it's better you start loving it more. Start learning it more. Start getting to know something more. If you are into a relationship, okay? अगर आप कोई relationship में हैं तो आप उसको कितना टाइम देते हो, right? इसको इतना सारा टाइम देते हो क्यों? ताकि आप सामने वाले को समझ सको और सामने वाले को समझ कर फिर उसको अपना सको. Similarly, आपका अभी relationship इंग्लिश के साथ भी वैसा ही होना चाहिए. आपको इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देना चाहिए ताकि इंग्लिश आपको समझे और आप इंग्लिश को समझो. एंड देन जस्ट सी, आई एम अश्योरिंग यू द मैजिक विल अनफोल्ड, और आप इतने अच्छी तरह से बात कर पाओगे कि लोग एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये लड़का या ये लड़की इतने टाइम से तो इतने अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, अब कैसे करने लगे हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच अदर, इंग्लिश एंड you. So that is why I always tell you that please love English more, and English will love you back equally, or probably more than that. Okay, so please subscribe to my channel if you are new to my channel. If you are already a part of my channel, then you are already a part of my family. So all that you have to do is you have to like my videos, you have to share them to others, and I request you to please comment, because in the comments I'll get to know whether I need to change something in my videos. Alright, whatever you feel about the videos, please do comment and let me know. Alright, so thank you so much for watching the video today, and I hope that you have understood the lesson. In case you haven't, you know that you can just drop a line there and I'll reply to you. Alright, so thank you so much for your time, and I loved explaining the tenses to you, and have a wonderful weekend. Hope to see you very, very soon.